ऑर्गेन्जा साड़ी जो कि मैंने अपने भाई की शादी के लिए बनवाई बनाऊंगी। तो ये पूरी साड़ी है लाइट। हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ तक मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आई थी मैं, और आज है वेडनेसडे। सुबह का टाइम है, करीबन 8 बजे के आसपास मैं उसे स्कूल ड्रॉप कर देती हूँ। इसके बाद वहाँ से आके मैं सबसे पहले कपड़े वॉश कर दी। तो थोड़े बहुत कपड़े थे, मैंने भिगा दिए थे सर्फ़ के पानी में, और बस इनको वॉश करके ऊपर छत में आ गई हूँ। मौसम आजकल एकदम क्लियर है तो कपड़े आराम से सूख जाते हैं। तो कुछ कपड़े मैं स्टैंड में भी डाल देती हूँ छोटे छोटे ना, तो फिर पिन लगा के रख दो, उड़ते नहीं हैं। इसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई है अपने लिए, और नाश्ता करेंगे। तो पनीर भुर्जी बनाई थी, और नोनी को टिफ़िन में भी यही दिया था मैंने। साथ में पराठा बना के दे दिया था, और मैंने रोटी खाई थी। और नाश्ता करने के बाद किचन कितना मैसी हो गया था, तो जल्दी से अब इसको क्लीन करते हैं। तो 9 बज गए सुबह के, और इस टाइम तक मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया था। काउंटर टॉप और बर्तन वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं। सिंक मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, और दूध आ गया था इस टाइम तक, तो दूध रखा है मैंने बॉईल होने के लिए। तो मेरे सारे काम हो गए थे कंप्लीट। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:15 बज रहे हैं, और मैंने घर के सारे काम नहीं, 9:15 9:45 हो गए हैं। 9:45 हो गए, घर के सारे काम हो गए हैं कंप्लीट। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना साड़ी का कलेक्शन शेयर करने जा रही हूँ। मैं बहुत टाइम से कह रही थी कि कलेक्शन शेयर करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा आज चलो बना ही लेते हैं, क्योंकि फेस्टिव सीज़न आने वाला है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कलर कौन सा पैटर्न लेना चाहिए। और क्या पता कुछ कलर मेरे उसमें से भी आपको पसंद आए कुछ साड़ियाँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट मेरी साड़ियाँ पुरानी ही हैं, अभी रिसेंटली मैंने 2-3 साड़ियाँ परचेज़ की हैं। शुरू करते हैं। तो ये है मेरी सबसे पुरानी साड़ी, जो कि मैंने कई बार पहनी हुई है, और ये मैंने ली थी देहरादून में। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी वैसे। तो जिस साड़ी का लिंक मेरे पास होगा मैं आपको ऑनलाइन मतलब जो साड़ी मैंने ऑनलाइन परचेज़ की होगी और जिसका लिंक मेरे पास होगा ना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये मैंने ऑनलाइन ली थी। बनारसी साड़ी है, बहुत ही प्यारा सा कलर है, पिंक कलर, और इस तरह की इसमें झालर बनी हुई है पल्लू में। तो मैं ना अभी खोल नहीं रही हूँ, क्योंकि सारी साड़ियाँ आप लोगों ने तक देखी हुई है। और ये मैंने अभी रक्षाबंधन में भी पहनी थी लास्ट मंथ। तो बहुत ही प्यारा पैटर्न है इसका, और बहुत ही प्यारा कलर, पार्टी वेयर, फेस्टिव वेयर आप पहन सकते हो। बहुत ही ब्राइट सा कलर खिल के आता है, तो अच्छा लगता है ये। दूसरी साड़ी है ये मैंने नोनी के बर्थडे के टाइम ली थी, जब हमने शगुन की साड़ियाँ ली थी ना उस टाइम पे। और ये मैंने बरेली से ही परचेज़ किया। ये भी कॉटन सिल्क है शायद, हाँ सिल्क कॉटन, और बहुत ही प्यारा सा पैटर्न, बहुत सुंदर लगती है। इसका कलर भी एकदम यूनिक है, और लेवेंडर कलर, एकदम लाइट लेवेंडर कलर। और ये भी मैंने पहनी हुई है जब मैं शादी में घर गई थी। बहुत प्यारा कलर आता है इसका। तो एक ये कलर है, ये तो नई साड़ी है। इसके अलावा एक साड़ी ये है जो हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे जब वो गए थे बनारस। तो ये प्योर बनारसी साड़ी है, और ये भी मैंने कई बार पहनी है। घर पे भी ले गई थी मैं इसको, दिवाली में भी पहना था, और बहुत प्यारा था। इसका बॉर्डर बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप गौर से देखेंगे ना, बहुत छोटे छोटे से इसमें फूल बने हुए, इस तरह का प्रिंट है, और बहुत प्यारा दिया हुआ, एकदम शाइनी बॉर्डर, बहुत सुंदर लगता है। तो ये है प्योर बनारसी साड़ी, जो कि बनारस से आई थी मेरे लिए। और दूसरी साड़ी हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे, ये है कोटा डोरिया। ये कोटा से लेके आए थे। जब भी हस्बैंड कहीं जाते हैं ना टूर पे इधर उधर, तो कुछ ना कुछ ले आते हैं मेरे लिए। तो ये है कोटा से, कोटा की स्पेशलिटी कोटा डोरिया। तो बहुत ही प्यारी, ये मैंने एक बार भी अभी नहीं पहनी है, मौका ही नहीं मिला पहनने का। तो मैं आने वाले किसी ओकेजन में पहनूंगी। बहुत प्यारी साड़ी है ये कोटा डोरिया। नेक्स्ट साड़ी है ये पिंक कलर की, जो कि मैंने अभी रिसेंटली घर से मंगवाई थी, मुझे शगुन में मिली थी गिफ्ट में। बहुत ही प्यारा कलर है, लाइट पिंक कलर। तो इसको मैं बनवाऊंगी, ये मैंने अभी बनवाई नहीं है, एकदम रिसेंट ब्रांड न्यू साड़ी है ये। तो ये भी बहुत प्यारा कलर है, इसमें झालर लगी हुई है पल्लू में। पूरी साड़ी सेम है, लेकिन पैटर्न बहुत अच्छा है इसका। ये भी सिल्क की साड़ी है, और सिल्क की साड़ी ऐसी होती है ना, बॉडी पे एकदम फिट हो जाती है, और पहनने में एकदम कंफर्टेबल लगती है। ऑर्गेन्जा साड़ी जो कि मैंने अपने भाई की शादी के लिए बनवाई थी, और ये मैंने ली थी इंदौर से, राजवाड़ा मार्केट, और वो शॉपिंग वाला ब्लॉग आपने देखा भी होगा। ये बहुत प्यारा कलर है, और एकदम डिफरेंट साड़ी है, लेकिन इसको पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस साड़ी का ये दिक्कत रहता है ना
इसमें प्लेट नहीं बन पाती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्लेट बनाने में, पल्लू बनाने में, क्योंकि एकदम इसका कपड़ा एकदम कड़क सा है, कड़ा सा, लेकिन पहन के बहुत सुंदर लगती है। बस यही है कि इसमें प्लेट और पल्लू नहीं बन पाते अच्छे से और ये बैठती नहीं है बॉडी में। अदरवाइज लुक वाइज ये साड़ी बहुत प्यारी लगती है। मेरे पास ये भी सिल्क में ही है, ये भी मुझे शगुन में मिली थी लास्ट ईयर जब मैं घर गई थी शादी में, तो तब मुझे शगुन में मिली थी। ये भी मैंने अभी तक बनवाई नहीं है, ऐसे रखी हुई है एज इट इज़, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये पूरी साड़ी है लाइट ग्रीन कलर और ये है इसका पल्लू जिसमें झालर लगी हुई है। क्योंकि ग्रीन कलर मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए हैं ना, तो इसीलिए मैंने ग्रीन कलर अभी बनवाई नहीं है, लेकिन साड़ी मुझे अच्छी लगी थी तो ये मैं ले आई यहाँ पे। तो ये है बहुत ही लाइट वेट हल्की फुल्की साड़ी, घर पे भी पहन सकते हो उसको नॉर्मली, मतलब जो लोग डेली पर्पस के हिसाब से साड़ी पहनते हैं ना, तो उनके लिए भी एकदम परफेक्ट है, कंफर्टेबल। ये साड़ी मैंने एक्चुअली ली नहीं थी, ये मेरे भैया भाभी की शादी में, मतलब जो मेरे हस्बैंड के बड़े भैया ब्रदर इन लॉ, उनकी शादी के टाइम पे मम्मी लोग ने ली थी मेरे लिए। तो बहुत ही हल्की फुल्की लाइट वेटेड साड़ी है, ये मैं बहुत कम पहनती हूँ, एक ही बार पहनी थी मैंने। और दूसरी साड़ी है मेरे पास ये रेड कलर की लहरिया जॉर्जेट साड़ी। तो ये साड़ी तो मैंने रिसेंटली परचेज़ की है ऑनलाइन, मैंने बनवाई है लेकिन एक बार भी नहीं पहनी है, तो इसका मौका आएगा तो मैं ज़रूर पहनूंगी। अभी आगे फेस्टिवल्स हैं तो जॉर्जेट साड़ी मेरे पास नहीं थी, तो इसलिए बहुत ही प्यारा सा रेड कलर, और रेड कलर की साड़ी भी नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने एक साड़ी ये बनवाई। ये पूरी साड़ी ऐसी है, सेम पैटर्न इसमें है, और जॉर्जेट की साड़ी काफ़ी अच्छी रहती है पहनने के लिए, बॉडी में एकदम फिट बैठती है। उसके अलावा नेक्स्ट साड़ी है, ये भी कॉटन सिल्क की है, सिल्क कॉटन। तो ये भी बहुत प्यारा कलर है, मस्टर्ड येलो। तो येलो कलर मुझे चाहिए था, स्पेशली मैंने येलो कलर लिया था। ये भी मैंने ऑनलाइन ली थी और ये भी मैंने आपको दिखाई हुई है। तो बना के रखी हुई है पूरी साड़ी, पूरा पेटीकोट सेट पूरा बना हुआ है, पहनी नहीं है मैंने अभी। तो ये था मेरे साड़ियों का कलेक्शन। काफ़ी सारी साड़ियाँ मेरे घर पे रखी हुई है, जो यहाँ पे है मेरे पास वो ये सारी है साड़ियाँ। तो अभी मैं ना अलमारी सेट कर रही थी अपनी, तो मैंने सोचा साड़ियों का कलेक्शन भी शेयर करती हूँ। तो आपको इनमें से कौन सी साड़ी पसंद आई? दो तीन साड़ियों के लिंक मेरे पास हैं तो मैं आपको दे दूँगी ऑनलाइन। बाकी फेस्टिवल्स में कौन सी पहनूंगी अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन बनवा के सारी मैं तैयार करूँगी अभी। तो चलिए, होपफुली आपको ये कलेक्शन अच्छा लगा होगा। अलमारी का सिर्फ एक सेक्शन खाली किया था मैंने, थोड़ी सी धूल मिट्टी हो रही थी इसमें, तो इसमें मैंने पेपर वगैरह कुछ नहीं बिछा है, क्योंकि कपड़े निकालते टाइम ना वैसे ही वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ डस्टिंग करके साफ़ कर लूँगी और ऊपर हैंगर में साड़ियाँ वगैरह मैं हैंग कर दूँगी। तो सारी साड़ियाँ तो नहीं आती हैं हैंगर में, कुछ जो मुझे अभी चाहिए वो साड़ियाँ मैं हैंग करूँगी और बाकी साड़ियाँ मैं जो फोल्ड करके रख दूँगी। तो अभी मैंने सारी साड़ियाँ बाहर निकाली हुई है, तो मैं सोची उनको ऑर्गेनाइज़र बैग में डाल के बेड बॉक्स के अंदर डाल दूँगी आफ्टर फेस्टिव सीज़न, क्योंकि अभी तो ये साड़ियाँ चाहिए ना फेस्टिवल्स में। और लंच की भी तैयारी कर दी है मैंने। यहाँ पे काले चने भिगाए थे मैंने और उसके साथ लहसुन मैंने पीस के दरदरा करके पीस लिया है, और काले चने के डुबके बनाऊँगी। ये बहुत अच्छा लगता है, खासकर लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो उसका स्वाद और अच्छा आता है और हेल्थ बेनिफिट भी मिलते हैं। एक बज गए दोपहर के और नोनी को स्कूल से ले आई थी मैं, और उसके लिए लंच लगा दिया है मैंने। आज मैंने गाजर कट की थी, सब्ज़ी वाले से मैं गाजर लेके आई थी। तो उसके बाद मैं अपने लंच थाली लगा लूँगी। यहाँ पे चावल और थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी, पनीर भुर्जी, वो भी मैंने ले लिया राइस के साथ, और यहाँ पे मेरी प्लेट भी लग चुकी है। सलाद तो मैंने पहले ही रख लिया था नोनी के पास। तो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सीधा शाम को। तो अभी करीबन 4:30 होने वाले हैं
तो सब्जियां जो है मैंने जो भी लेके आई थी मार्केट से वो मैंने धो के रखी हुई थी। इनका पानी निथर गया है, इनको रखेंगे फ्रिज में। उससे पहले जो मैंने बर्तन धोए थे वो भी मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और जैसे मैं आई बाहर को काम करने के लिए, वैसे आज नोनी की नींद भी खुल गई थी, तो वो भी सो के उठ गया था। तो यहाँ पे नोनी का मूड थोड़ा सा मैं फ्रेश कर रही थी, और उसके बाद ताकि वो खेल सके उसके बाद और मैं अपना काम करूँ। तो उसे यहाँ पे पीनट बटर खाना था, तो यहाँ पे पीनट बटर दे दिया और वो बड़ा खुश हो गया पीनट बटर खा के। और फिर उसके लिए मैंने टीवी लगा दी थी, और अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैंने आलू, गाजर और शिमला मिर्च निकाल दिए। तो मैं सोचा आज मिक्स बनाते हैं सब्ज़ी, और तो कुछ था नहीं ऑप्शन, तो इसीलिए आलू, गाजर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी मिक्स बनाएंगे, और साथ में प्याज वगैरह मैं कट कर लूँगी। तो सारी सब्ज़ियाँ तो धुली हुई थी, बस इनको मैं चॉप करूँगी। तो शिमला मिर्च के बीज में निकाल देती हूँ, अंदर से बीज निकाल के फिर इसको बारीक बारीक चॉप कर लो। सब्ज़ियाँ मैं छोटे छोटा ही कट करती हूँ, क्योंकि नोनी खाने में आनाकानी करते हैं। कोई भी चीज़ सब्ज़ी में आए ना खाते हुए, तो वो देखता है कि ये क्या चीज़ है। वो आलू के अलावा और कुछ चीज़ खाना ही नहीं चाहता। तो इसीलिए मैं छोटा छोटा कट करके उसको रोटी में अंदर लगा के फिर खिला देती हूँ, उसे पता नहीं चलता। शाम के 5 बज गए, मैंने आटा भी गूंथ लिया है और सब्जी भी बनने वाली है। चाय चढ़ाई हुई है मैंने। नोनी को मैंने एप्पल कट करके दे दिया खाने के लिए। अभी विंडो क्लोज करके रखी हुई है, इतना पसीना हो रहा है, गर्मी ऐसी हो रही है अभी जैसे जुलाई अगस्त वाली फीलिंग आ रही है, इतनी गर्मी उमस हो रही है। तो चाय पीते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत देर बैठ के मैं अपना एडिटिंग करूँगी, और फिर जाएंगे हम लोग शाम को पार्क। तो इसे ना यहाँ पे फिर से ईचिंग होने लगी है, क्योंकि आर्टिफिशियल है। अभी तक उतना दिक्कत नहीं हो रही थी, अभी 1-2 दिन से थोड़ी सी ईचिंग हो रही है यहाँ पे ना फिर से मुझे दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मेरा ठीक हुआ था ना, आजकल मुझे 2-3 दिन से थोड़ा सा जलन और पेन मुझे लग रहा है। जब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ ना, आई थिंक वो ड्राई हो जाती है, उसके बाद फिर मुझे प्रॉब्लम करता है वो। तो ऐसा ही हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चाय बन गई थी, उसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और चाय के साथ खाने के लिए मैंने निकाले हैं ये बिस्किट क्रैक जैक वाले। तो अभी ग्रोसरी में काफ़ी सारे स्नैक्स और चाय के साथ खाने के लिए मंचिंग के लिए कुछ ना कुछ आइटम मैं लेके आते रहती हूँ। कभी कभी तो अच्छा लगता है ना खाते हुए, तो डेली हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी चाय के साथ अच्छा लगता है। और ये हमारा पूरा मंथ चलेगा, क्योंकि बहुत सारा आइटम इस बार लेके आ गए हम लोग। तो इसके बाद मैं सीधा आपसे मिलती हूँ अगली सुबह। तो आज हो गया है थर्सडे मॉर्निंग, और सुबह के 6:30 बज रहे थे। तो 5:30 के आसपास मैं उठ गई थी, झाड़ू लगाया। पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ मैं, सिर्फ बेडरूम छोड़ के। उसके बाद मैं चले जाती हूँ नहाने के लिए, और नहाने के बाद दिया बत्ती करके फिर मैं आती हूँ किचन में। तो आज नोनी के लिए मैं बनाने वाली हूँ पूरी। उसे पूरी बहुत पसंद है, तो सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैं सोचा पूरी सब्ज़ी उसको दे दूँगी टिफ़िन के लिए। तो 7:30 बज गया है, नोनी का टिफ़िन यहाँ पे पैक हो गया है। थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देती हूँ उसके लिए, कभी पिस्ता और काजू इस तरह से। और नोनी को नहला के भी मैंने रेडी कर दिया था। तो उसका टिफ़िन पैक करके मैं उसको स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। और वहाँ से आने के बाद मैंने नाश्ता किया और किचन क्लीन कर दिया है। पोछा लगाना रह गया था, तो सबसे लास्ट में अब मैं पूरे घर में पोछा लगाऊँगी। बीच बीच में ये चेयर्स उठा के भी मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। वैसे इतना गंदा नहीं होता, तो थोड़ा सा साइड करके फिर पोछा लगा लूँगी यहाँ पे। वैसे ये रूम ज़्यादातर क्लीन रहता है और ज़्यादा मैसी भी नहीं होता। तो मनी प्लांट भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है, और मैं पानी बहुत कम डालती हूँ इसमें, वीक में 1 बार। और अभी तो टचवुड अच्छा ग्रो कर रहा है, आगे देखेंगे। तो पोछा लग गया था और मैं दरी बिछाऊंगी, बस बाकी सारे काम तो मेरे हो गए थे। घर मैंने ठीक ठाक करके रखा हुआ था। अब लास्ट में थोड़ा सा मैं सामान अपनी अपनी जगह पे लगा दूँगी।
गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज गए हैं। घर के सारे काम मेरे हो गए थे पहले ही, 9:15 बजे तक हो गए थे। उसके बाद बैठ के मैंने एडिटिंग करी वीडियो की और अब जो है लंच बनाती हूँ। उसके बाद फिर सब्ज़ी वाला आ रहा है। वैसे आज तो है, अदरक लेना है मुझे। हस्बैंड भी आ रहे हैं आज, तो वो गए थे लखनऊ, तो वो शाम तक पहुँचेंगे। तो खाना नहीं बनाना उनके लिए क्योंकि वो लंच के बाद ही पहुँचने वाले, तो वहीं खा के आ जाएंगे। तो गर्मी बहुत हो रही है आजकल, 4-5 दिन से ना बारिश नहीं हुई है, तो उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। 40 प्लस जा रहा है टेम्परेचर यहाँ का। तो इस वजह से फेस भी एकदम वो लग रहा है, मतलब चिपचिपा सा। रात को भी सो ना तो स्वेटिंग हो जाती है, और नोनी को तो इतना स्वेटिंग होती है रात को, यहाँ से पूरे बाल उसके गीले हो जाते हैं। तो मैंने सब्ज़ी भी ली थी और फ्रूट वाला आया था, तो उससे मैंने एप्पल ले लिए थे। और आजकल एप्पल ना अच्छे आ रहे हैं, सीज़न आने लगा है इनका, तो काफ़ी अच्छे मीठे सेब आते हैं और थोड़े से सस्ते भी हो गए हैं। तो फिर उस दिन हम लोग जो रिलायंस मार्केट से एप्पल लेके आए थे, वो थोड़े छोटे छोटे साइज़ के थे। जो शिमला वाले एप्पल आते हैं ना, हस्बैंड ने वो उठा लिए छोटे छोटे वाले, और वो मुझे उतने खास लगते नहीं हैं, तो फिर मैंने आज बड़े वाले ले लिए, ये अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद मैंने फल सब्जियां धोई और छत में आ गई थी कपड़े उठाने के लिए। बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, लेकिन हवा भी बहुत तेज़ लग रही है। तो आजकल गर्मी फिर वही जुलाई अगस्त जैसी लग रही है। इसके बाद जो मैं चावल वाले चिप्स लेके आई थी ना, वो निकाले मैंने, थोड़े से फ्राई करेंगे इनको। और उसके बाद ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। इससे पहले मैं साबूदाना वाले पापड़ भी लेके आती थी, साबूदाना वाले भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और एक पापड़ फ्राई करो, इतना बड़ा हो जाता है वो फूल के। ये चावल वाले चिप्स भी अच्छे हो रहे थे, तो खाना खाने के साथ थोड़ा बहुत हम चिप्स भी ले लेते हैं। इस तरह से मुझे अच्छे लगते हैं चिप्स पापड़ वगैरह फ्राई करके खाना। तो दोपहर के 1 बजने वाले हैं। लंच करने में अभी टाइम है थोड़ा सा। और हमारी टीवी जो अभी तक आ रहा था ना, कुछ भी नहीं आ रहा उसमें, मतलब पूरी टीवी चली गई आज हमारी। जब नोनी ने स्टिक मारा था, वो थोड़ा सा स्क्रीन पे ऐसे लाइनिंग से आ रही थी, लेकिन टीवी चल रही थी अभी तक। लेकिन अभी अचानक पूरी स्क्रीन ही गायब हो गई और कुछ भी नहीं आ रहा है। और नोनी का रो रो के बुरा हाल हो गया। बेटा गलती आपकी थी ना। दोपहर के 1:30 बज गए, अभी खाना खा लिया था। और इसके बाद मैंने किचन साफ़ कर लिया है। सब्जियां धो के मैंने अभी बास्केट में ही रखी हुई है। जब उनका पानी निथरेगा तो फिर उसके बाद मैं उनको रखूँगी फ्रिज में। एप्पल तो मैं ऐसे ही खुला करके रख देती हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे पोछा लगा लेंगे, थोड़ा सा पानी पानी हो जाता है। और पोछा लगाने के बाद पोछा लेके आ गई मैं बाहर, और इसको थोड़ी देर सर्फ़ के पानी में भिगा के रख दूँगी। 1-2 घंटा इसको भिगा के रख दो, उसके बाद फिर मैं शाम के टाइम पे इसको धोऊँगी। तो इसी के साथ व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।